हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने पहले यूट्यूब चैनल मित्तल पाठशाला में। तो दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं माफी चाहूंगा कि थोड़ा सा लेट हो गई थी वीडियो, क्योंकि मेरी ज्यादा तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, जिसके चलते मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। जैसा कि थोड़ा बहुत ठीक लग रहा है मुझे पहले से, तो अब मैंने कोई वीडियो बनाई है। आई होप आपको पसंद आएगी। मैंने लास्ट वीडियो में आपको समझाया था कि जैसे कि इन्वेंट्री में हम किस तरीके से स्टॉक आइटम क्रिएट करते हैं। अब हम इस वीडियो में समझेंगे कि स्टॉक आइटम के बाद अब क्वेश्चन को किस तरीके से बनाया जाता है। मतलब क्या होता है ना, कि आपको जी तो समझ में आ गया, डॉक्टर ने ये तो बता दिया कि भाई किताबों के जरिए कि ये पार्ट्स होते हैं, ये इंक्रीमेंट होते हैं, ये एलिमेंट्स होते हैं जिनको हम इलाज करते समय जिनका हम यूज करते हैं। लेकिन प्रैक्टिकल भी चीज अलग होती है ना, प्रैक्टिकल भी करके देख लेना चाहिए। तो चलिए आ जाइए, प्रैक्टिकल करके देखते हैं और समझते हैं अच्छे से, बेटर तरीके से, जिससे हमें आगे हेल्प मिल सके। आ जाइए वीडियो में। जैसे कि आप सभी के सामने मैंने टैली ओपन करके रखी हुई है और आप लोग के लिए एक बेहतरीन सा क्वेश्चन मैंने बनाया हुआ है। आप इसे डमी क्वेश्चन भी मान सकते हैं, एंड चाहे तो वो जो आपको इच्छा बन पड़े। मैंने अपने मन से क्वेश्चन कोशिश की है छोटी सी। इसमें देखिए, ये मैंने ग्रुप बनाया है, ठीक है, जी स्टॉक ग्रुप है, जी आपका स्टॉक आइटम है, जी दोनों स्टॉक आइटम है, और जी मैंने इसके है ना प्राइजेस दे दिए हैं। क्या होता है ना, हम मार्केट में जब भी माल खरीदने जाते हैं तो परचेज एंड सेल्स की बेसिस पे खरीदते हैं। तो परचेज सेल्स का ये प्राइस दे दिए, इसका और इसका अलग अलग, ठीक है, और बाकी ये एंट्रियां दे दी, इसमें कुछ परचेज वगैरह सेल्स की एंट्रियां चेंज हो गई है। तो चलिए आज ये बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो। कहाँ गया जीरा। चलिए, तो मैं टैली में आ चुका हूँ दोस्तों। मैं आप भले ही एक काम करिएगा, वीडियो को आप रिवाइंड कर लीजिएगा, ज़्यादा है तो रिवाइंड करने के बाद आप लोग है ना चेक कर लीजिएगा, उसमें ये स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा फोटोज का। अगर नहीं लेंगे तो मैं कमेंट सेक्शन में का लिंक प्रोवाइड कर दूंगा पीडीएफ का, टेलीग्राम में आप आराम से जा सकते हैं लिख के। मैं फिलहाल क्वेश्चन मैं देख लूंगा बैकग्राउंड में, आप लोग को बस सॉल्व करके दिखाऊंगा, ठीक है। चाहे तो एक बार आपको देखना चाहते हैं तो एक बार आप देख सकते हैं, इतनी में इच्छा आपकी पूरी कर देता हूँ, ठीक है। एक बार अच्छे से स्कैन करना चाहें तो आप स्कैन कर लीजिए इस क्वेश्चन को पूरा, देख लीजिए, ठीक है। आप चाहें तो इसका ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए लीजिए। मेरे ख्याल से इस वे पे आप ले पाएंगे, ठीक है बच्चों। अगर ले लिया हो तो चले आगे बढ़े। चलो, अब मैं आगे बढ़ता हूँ। चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे क्या करना है, क्रिएट सेक्शन में जाना है। क्रिएट सेक्शन में जाने के बाद मुझे वहां पर जाके स्टॉक ग्रुप, स्टॉक आइटम वगैरह क्रिएट करने हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करता हूँ, स्टॉक ग्रुप क्रिएट करता हूँ। स्टॉक ग्रुप में जाने के मुझे पता है कि मैंने मोबाइल का ग्रुप बनाया, तो मोबाइल का ग्रुप मैंने क्रिएट कर लिया, प्राइमरी इसकी लोकेशन रहेगी, एंड देन सेव इट, ओके। फिर कीबोर्ड के माध्यम से सॉरी, कीबोर्ड के माध्यम से एस के बटन दबाइए एंड बाहर आ जाइए, और फिर यूनिट वाले सेक्शन पे क्लिक कीजिए। वहां पर आपको पता है मोबाइल अपना किस में बेचा जाता है, पीसीस में भी बेचा जाता है, कुंटल में भी बेचा जा सकता है, अगर आप होलसेल में खरीद रहे हैं तो, ठीक है। चलिए, पीसीएस डाल दिया मैंने सिंबल। फॉर्मल नेम डालना तो आप डाल सकते हैं, एंड देन इसको जीरो रहने दीजिए, अभी इसको छेड़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एंड देन एस्केप बटन दबाइए, एंड देन ओके। इसके बाद लास्ट ऑप्शन होता है स्टॉक आइटम। स्टॉक आइटम पर आगे आने के बाद हमें बनाना है क्या क्या आइटम थे, मैं चेक कर लेता हूँ बैकग्राउंड में। आप लोग तो देख ही चुके होंगे, सैमसंग M33, सैमसंग M30, ठीक है बच्चों। तो सैमसंग M33, ठीक है। इसका ग्रुपिंग क्या होगी, मोबाइल रहेगी, इसकी यूनिट क्या होगी, पीसीएस होगी, एंड देन बाकी ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट रहेगा, एंड देन सेव इट एज इट इज। मेरे को लिखना है सैमसंग M13, ठीक है। इसकी ग्रुपिंग मोबाइल रहेगी, इसकी पीसीएस रहेगा, एंड देन सेव इट। इस तरीके से मैंने दो आइटम क्रिएट कर लिए हैं, ओके। और अल्टर में जाके मैं यहाँ पर चेक कर सकता हूँ ये दोनों आइटम, ओके बच्चों। और एडिट कर सकता हूँ, मॉडिफाई कर सकता हूँ। अब रही बात लेजर की, तो कुछ बेसिक सी लेजर मैं अपने मन से बना लेता हूँ, जिससे मुझे बीच बीच में दिक्कत ना हो। जैसे कि मैं कैपिटल की बना लेता हूँ, कैपिटल अकाउंट है, ठीक है। जैसे कॉमन लेजर है तो शायद यूज में आ जाएगा, एंड परचेज अकाउंट है, ओके। ठीक है, एंड देन एक सेल्स अकाउंट है। जिस तरीके से मैं काम कर रहा हूँ ना, आप लोग को भी आइडिया लग आना चाहिए। आप जब प्रैक्टिस करें ना अपने सिस्टम पे, डेस्कटॉप पे या लैपटॉप पे, तो आप लोग भी इस तरीके से सॉरी, इस तरीके से आप लोग भी प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है, एंड देन सेव इट।
चलो क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन में और कौन कौन सी लीजर है कॉमन। मैं कुछ लेजर बना लेता हूँ ना पहले से, इजीली रहेगा। एक यूको बैंक की लेजर है, शॉप रेंट की लेजर है, आ जाओ बना लेते हैं। यूको बैंक की बना लेता हूँ, यूको बैंक अकाउंट, जो कि बैंक अकाउंट में जाएगा। ओके बच्चों, तो बैंक अकाउंट में ये बेसिक सी डिटेल है, आप लोग डाल सकते हैं, डालना चाहे तो। डालना कंपलसरी है अगर आप बिजनेस के लिए काम कर रहे हैं तो। एंड शॉप रेंट पेड हो रहा है, ठीक है, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो जाएगा। ओके, ओके सर। और क्या क्या बना सकते हैं। ओके चलो, अब बाकी की अपन है ना ऑन द वे बनाएंगे। चलो एन द वे, ऑन द वे मतलब एंट्री के दौरान। बाउचर में आ जाइए, गेट ऑफ टैली में हम बाहर आ चुके हैं। बाउचर में आना है, बाउचर में आने के बाद अब देखिए यहाँ से प्रक्रिया चालू होती है। अब तक का जो मैंने अभी बताया, मैंने फास्ट फॉरवर्ड में इसलिए बता दिया था जिससे आप लोग को ऑलरेडी बता चुका हूँ डिटेल में, तो मुझे नहीं लगता था कि आप लोग को दोबारा सीखने की उसकी जरूरत पड़ेगी। लेकिन फिर भी मैंने अपनी नॉलेज के बलबूते पे आपको बता दिया। अब जो हम सीखने जा रहे हैं वो अब उसका सफर चालू होता है। तो नाउ फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, कैपिटल अकाउंट में जो बोल रहा हूँ ना क्वेश्चन, अब उसको मन से सुन लिया करना, ठीक है। ऐसे में आप लोग को समझ में आ जाएगा क्या क्या क्वेश्चन बोला गया है। मैं पूरा क्वेश्चन एक पॉइंट बोला करूंगा। जैसे पहला पॉइंट है कैपिटल अकाउंट 25 लाख, ठीक है। तो कैपिटल अकाउंट बना दो 25 लाख का। हमारा कौन सा वाउचर होगा, F6 वाउचर होगा कैपिटल के लिए। एंड क्रेडिट साइड आना, क्योंकि कैपिटल की लेजर क्या बनती है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो क्रेडिट साइड कैपिटल आ जाएगा 25 लाख रुपए के हिसाब से। एंड देन कैश में हम डाल देते हैं कैपिटल एंड देन सेव। ओके, डेट का भी मत देखना, अभी डेट का मैं बता ही नहीं रहा हूँ, डेट का मैं आगे जाके बताऊंगा, इसलिए बेफिक्र रहो। ओके चलो। नेक्स्ट एंट्री है कैश डिपॉजिट इन यूको बैंक 2 लाख रुपए। कैश डिपॉजिट इन यूको बैंक 2 लाख रुपए। तो चलो बैंक में जब हम पैसा जमा कर रहे हैं, ठीक है, तो बैंक में जमा कर रहे हैं यानी कॉन्ट्रा एंट्री हो गई। कॉन्ट्रा के लिए शॉर्टकट की होती है F4, फंक्शन की ऊपर दी जाती है ना, F1 F2 F3 वगैरह करके, उसमें F4 शॉर्टकट की होती है। जैसे हमने दबाया तो यहाँ देखेंगे साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में टॉप में देखेंगे ना, ये कॉन्ट्रा लिख के आ जाएगा आपको, ठीक है। अब आपको बैंक में पैसा जमा कर रहे हो, बैंक आपसे पैसा ले रहा है, वो डेबिट हो रहा है, तो पाने वाला क्या होता है टैली की भाषा में डेबिट, देने वाला कौन होता है टैली की भाषा में क्रेडिट। जब आप बैंक को जमा कर रहे हो तो बैंक ले रहा है, तो बैंक डेबिट हो जाएगा, आप क्रेडिट हो जाओगे क्योंकि आप कैश दे रहे हो। तो सेक्शन कौन सा शो कर रहा है अभी, कॉन्ट्रा में, पहले कॉन्ट्रा में क्रेडिट शो कर रहा है, यानी कि आपका शो कर रहा है खाता। कैश में कितना आ जा रहा है, 2 लाख रुपए, ठीक है। चलो इसी के साथ हमने इसको लिया, एंटर किया। अगर आप कोई कैश बैंक में जाके जमा कर रहे हो तो नोट के थ्रू कर रहे हो, चेक के थ्रू कर रहे हो, जो भी डिटेल आप बेसिक सी डाल सकते हो, ठीक है बच्चों। एंड नेक्स्ट, नेक्स्ट एंट्री शॉप रेंट पेड बाय चेक 15,000 रुपए। शॉप रेंट पेड किया जा रहा है 15,000 रुपए का, फिर भी किसके थ्रू, चेक के थ्रू। तुमने बोला है शॉप रेंट पेड बाय चेक, तो चेक से शॉप रेंट 15,000 का पे किया जा रहा है। पेमेंट वाउचर यानी कि F5, F5 में आ जाइए, हमने शॉप रेंट का लेजर बना लिया था, 15,000 रुपए का हमने पेमेंट डाला। बैंक का लेजर आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे चेक के थ्रू पेमेंट हो रहा है। आप भी जानते हैं चेक होगा वो आप ही के बैंक से जाएगा, पेमेंट कटेगा, तो ऑनलाइन एक तरीके से ट्रांसफर हो गया फंड। तो आप बैंक का नाम ले लीजिए अभी। तो सॉरी 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 सॉरी, शॉप रेंट बैंक का नाम। ओके। मुझे लग रहा है खांसी बहुत परेशान करेगी यार मुझे, सडनली हो गई यार बहुत ज्यादा अचानक से, हो सकता है मौसम के बदलते कारण के कारण हो रहा। चलो अगला है गुड परचेज। अब देखिए अब यहाँ से कहानी शुरू होती है। चलिए इसके लिए मैं आपको है ना विंडो में दिखा देता हूँ क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा दिखाना जरूरी है। आप क्वेश्चन देख पा रहे हो बेटा, क्वेश्चन में दिया गया है गुड परचेज जाला, ठीक है जाला। गुड परचेज की बात की जा रही है। एस एस मतलब सैमसंग, शॉर्ट में लिख दिया था मैंने, ठीक है। सैमसंग M33 बेटा परचेज हो रहा है ना, तो यहाँ पे परचेज वाला प्राइस पकड़ना, इसका भी परचेज वाला प्राइस पकड़ना। जब सेल्स हो ना, सेल्स की बात की जाए ना, तो सेल्स वाला प्राइस पकड़ना और इसका भी सेल्स वाला प्राइस पकड़ना। अब सर पूछ रहे हो, आप सोच रहे होगे सर ऐसा क्यों बता रहे हो, 2 मिनट वेट करो, पेशेंस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, बिकॉज पेशेंस के बाद हमें कुछ ना कुछ अच्छा भी मिलता है, कभी शॉकिंग भी मिल सकता है, इसलिए इंतजार करना जरूरी है। चलो गुड परचेज कर रहे हैं हम सैमसंग M33, सैमसंग M13, 15 पीसेस। और इनका सैमसंग M33 का जो परचेज प्राइस है 10,500। सो नाउ अब आप पहुंच जाइए टैली में। हम जैसे ही टैली में आए, ठीक है, हम परचेज कर रहे हैं तो F9 दबाएंगे। अब हमें यहाँ पर बाउचर चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्यों नहीं है बच्चों, क्योंकि अब हम इसी पे वर्किंग करेंगे। तो देखो भाई डेट अभी एज इट इज है, तो सप्लायर इनवॉइस नंबर वही होता है, जब पार्टी का इनवॉइस नंबर डालते हैं यहाँ पर जो होता है वो डेट का सेक्शन रहता है, इनवॉइस डेट का रहता है। एंड देन ओके ओके,
पार्टी नेम क्या है अभी फिलहाल के लिए? पार्टी नेम मैंने देखा नहीं, पार्टी नेम शायद उसका कैश था, एक मिनट। पार्टी नेम कैश ही है, तो चलिए कैश में हो रहा है तो कैश में ट्रांजेक्शन करते हैं। एंड जो भी आप एड्रेस डालना चाहें डाल सकते हैं, और यहाँ पे परचेज का लेजर चुन लिया जाएगा, ठीक है। परचेज लेजर के सामने परचेज लेजर आ जाएगा, क्योंकि वही डेबिट क्रेडिट का काम करता है। अब नेम ऑफ आइटम, हम अब मैंने आपको बोला ना, अब इन्वेंट्री में क्या होता है, आइटम भी शो कर रहे हैं कि हम क्या क्या आइटम खरीद रहे हैं। तो नेम ऑफ द आइटम मतलब जितने भी आइटम खरीदो सारे मेंशन कर दो, कोई नहीं है इसकी लिमिट इतनी। अभी आप फिलहाल के लिए मेंशन कर सकते हो, क्योंकि इसमें जितने भी आप आइटम डालोगे ना, प्रिंटिंग में क्या होता है, प्रिंटिंग में एक पेज की लिमिट होती है, उस पेज की लिमिट पार होने के बाद वो दूसरे पेज पे पहुंच जाएगा। तो इसलिए आपको बेफिक्र होने की टेंशन, आप बेफिक्र रहो, कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि वो 3-4 पेज भी बना डालेगा प्रिंटिंग में। लेकिन बस एक बात याद रखना, जब आपकी परचेज सेल्स जो होती है 50,000 से अगर ऊपर चली जाती है और आप इंटरेस्ट रेट ट्रांजेक्शन कर रहे हो, तो बेटा ध्यान रख लेना कि अगर आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट भेज रहे हो ना अगर माल, तो ऐसे में क्या होता है, ई वे बिल बनवाना पड़ता है। तो ज्यादातर लोग तो क्या करते हैं कि डिवाइड एंड रूल का काम करते हैं, मतलब डिवाइड एंड रूल वाला डिवाइड एंड रूल नहीं, जो लोगों के बीच झगड़ा करा देता है वो नहीं। वो डिवाइड एंड रूल मतलब कि मतलब आपका प्रोडक्ट जो है ना 50,000 का है ना, 25,000 में करके डिवाइड कर देंगे, एंड एक दिन बाद की बात शो कर देंगे। भले माल एक साथ भेज दें, डेट एक एक दिन के बाद की बात शो कर देते हैं, पॉसिबल है, ऐसी कोई बात नहीं है। माल भले जरूरी तो ना है, आप बिल हमने एक एक दिन बना दिया हमने करके और इकट्ठा हमने माल भेज दिया, लेकिन जो जहाँ पे चेकिंग होती है वहां पे क्या नाम है, डेट के बेसिस पे लेते हैं ना माल, तो वो उस हिसाब से चेक करेंगे, सिंपल फंडा है। ओके बच्चों, चलो आइटम ले लो। जो बात मैंने बताई काम की बताई, सुन अगर आपने ध्यान से सुना होगा आपको वैल्यूबल है, क्योंकि ये ना ऐसी चीजें बार बार सुनने को नहीं मिलती, मैं खुद एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। सैमसंग M33 जैसी मैंने नाम सुना, ऑटोमेटिक आइटम आ गया, क्वांटिटी पूछ रहा है, मैंने बोला ना 15-15 पीसेस खरीद रहे हैं, 15 पीसेस, जैसे 15 लिखोगे क्वांटिटी में एंटर करोगे तो देखो 15 पीसेस लिख के आ गया ना। पीसेस क्यों लिख के आया, क्योंकि इसलिए लिख के आया, आपने जो यूनिट डाली थी ना वो यूनिट की वजह से आया, ठीक है। अब रेट, रेट की मैं बात कर रहा था ना कि मैंने स्टॉक आइटम के नीचे लिखा है रेट, कहाँ पर, चलो ये भी दिखाता हूँ। जिससे आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। आप देख पा रहे होगे बच्चों, आपके सामने बर्ड की प्रोफाइल आ गई, इसमें मैंने यहाँ पर आइटम के नीचे पी के आगे लिखा है ना रेट, और एस के आगे रेट है। पी पी फॉर परचेज, एस फॉर सेल्स, पी फॉर परचेज, एस फॉर सेल्स। तो सैमसंग M33 का परचेज प्राइस है 10,500 और 13 का है 9,500, सिंपल सा फंडा है। तो अभी 10,500 डालो, अगले का 9,500 कर देना, ठीक है। आप लोग को मेरे यहाँ ना खांसी के चक्कर में काफी शोर महसूस हो रहा होगा ना, आई एम रियली सॉरी यार, है। 10,500 जैसे हमने डाला, पर के नीचे पीसेस डाल देना। बच्चे पता है इसमें क्या कंफ्यूजन करते हैं, कोई कोई तो बच्चे ऐसे कर देते हैं, यहाँ पे 10,500 डाला और यहाँ पे पीसेस डाल के एंटर कर देंगे। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है भाई, ये कभी मत कर देना, ऐसा करने से तुम्हारी कांड हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही तुमने यहाँ डाला तो ये डिवाइड चला गया। ये पर का मतलब क्या होता है, पर का मतलब है कि ये एक पीस को काउंट कर रहा है, इसलिए यहाँ पे 10,500 ही ओनली डालो और यहाँ पीसेस ओनली डालो, ठीक है। पीसेस का मतलब क्या होता है, सिंगल पीसेस का मतलब एक पीस को दर्शा रहा होता है, और एक पीस का इंटू 10,500 से करके तब जाके ये 15 मिनट हो गए, तब इतना ये आंकड़ा तैयार करता है, ठीक है। एंटर का ये ऑटोमेटिक काउंट कर लिया इसने। भले आप कैलकुलेटर उठा लो, कैलकुलेटर उठाना ना, कंट्रोल एन दबाओ, नीचे कैलकुलेटर आ गया टैली का, 15 इंटू कितना है 10,500। जैसे ही एंटर करो देखो प्राइस आ गया सही, तो यानी कि टैली ने ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर रहा है, आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है भाई, इसलिए बहुत ईजी काम हो जाता है। एंटर करो, अब सैमसंग M13 डालो, 13 डाला, ये भी 15 पीसेस था, ये 9,500 का खरीदी थी। एंटर कर दिया, पीसेस ले लिए, देखो ऑटोमेटिक काउंट कर लिया, देखो टोटल हो गया ऑटोमेटिक 3 लाख रुपए का माल खरीदा जा रहा है, बहुत बड़ी बात, बड़ी पार्टी होगी भाई कैश में जो खरीद रही है इतना महंगा माल, सही है कि नहीं। चलो एंड देन ओके करके सेव। तो इस तरीके से हमने परचेज की एंट्री पास कर ली है। ऐसे ही बाकी की और एंट्री पास की जाती है ना। एक्चुअली क्या है, मेरे को वीडियो को पॉज करना पड़ गया था क्योंकि मेरे को खांसी भयंकर होने लगी थी अचानक से, सॉरी है। अच्छा चलो नेक्स्ट वीडियो पे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा जैसे पहला क्वेश्चन हो गया ना, आप लोगों ने देख लिया ना, इसी तरीके से हम जी अगला परचेज का भी करते हैं, ठीक है। जल्दी से अब मैं फटाफट करने वाला हूँ, अब मैं ज्यादा डिटेल में नहीं बताने वाला, तो बेटा एक बार आप वीडियो अच्छे से देख लेना, कोई भी क्वेरी हो मुझे कमेंट के माध्यम से पूछ लेना, नेक्स्ट आगे वीडियोज में मैं समझा दूंगा, क्योंकि अभी थोड़ा सा मेरे को देखने को लग रहा है स्वास्थ्य बिगड़ रहा है, इसमें फटाफट सॉल्व करूंगा, तो जल्दी जल्दी आप देखते जाना बस, और कहीं ध्यान मत भटकाना अपना। चलो अगला क्वेश्चन है, गुड परचेज फ्रॉम मैसेज शिव इंटरप्राइजेस। शिव इंटरप्राइजेस जो है ना हमारी परचेज पार्टी हो गई।
तो आ जाइए, मैं अब इस पर परचेज का बिल बनाता हूँ। पार्टी का नेम बना लेते हैं यहाँ पर, मैसेज शिव इंटर प्राइजेस सन्ड्री क्रेडिटर। अगर पार्टी का एड्रेस नहीं पता तो इंदौर डाल देता हूँ अभी तो। ठीक है, एंटर कर दिया। एंड 33 क्या खरीदी हो रही है, M33 से 10-10 पीसेस खरीदे जा रहे हैं। ठीक है, अच्छा इसकी एक खासियत और है, जैसे ही मैं 10 पीस डालूंगा ना, बाय डिफॉल्ट जो लास्ट प्राइस होगा ना, जो बिल में बना होगा, वो ऑटोमेटिक भी ले लेता है। जी है ना। खासियत भी हो सकती है और बुराई भी हो सकती है, तो इस चीज से सावधान रहे। ओके बच्चों, तो जिस तरीके से हमने काउंट करा, 10-10 पीसेस खरीद रहे थे, ऑटोमेटिक रेट सही पकड़ लिया है अभी तो। एंड देन ओके, ये न्यू रेफरेंस कर दिया एंड देन सेव इट। ठीक है, इस तरीके से ये एंट्री पास हो गई। अगली एंट्री है, फैन परचेज कर रहे हैं ऑफिस यूज के लिए, मैसेज क्रिश इन ट्रेडर से 25,000 रुपए का फैन परचेज किया जा रहा है मैसेज ट्रेडर से 25,000 रुपए का, यानी कि F7, क्योंकि हम नगद में नहीं खरीद रहे, उधारी में खरीद रहे हैं। तो मैसेज क्रिश ट्रेडर से खरीदा जा रहा है फैन। तो पहले फैन की अपन बना लेते हैं एसेट से। 25,000 रुपए का, ठीक है। और मैसेज कौन है, क्रिश ट्रेडर्स है, हम उससे खरीदी कर रहे हैं, तो हमारा कौन हो गया, क्रेडिटर हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसको सेव इट कर दिया एंड ओके ऑन अकाउंट करके देन सेव इट। ठीक है, अगली एंट्री क्या पास करते हैं, कैश विड्रॉल फ्रॉम यूको बैंक 50,000 रुपए, बैंक से 50,000 रुपए विड्रॉल किए जा रहे हैं। कॉन्ट्रा एंट्री है यार, सिंपल सी बात है, याद रखना। सॉल्व करने के बाद जब मैं ट्रायल बैलेंस दिखाऊंगा, आप लोगों को भी घर पे जी सॉल्व करना है क्वेश्चन, टेलीग्राम में क्वेश्चन शेयर कर दूंगा। सॉल्व करने के बाद टेलीग्राम आपको लास्ट का जो ट्रायल बैलेंस है मैच करना है, और मैच हो जाना चाहिए। अगर कोई गलती है तो वीडियो को दोबारा देखना, गलती को सुधारना और फिर इसको सही करना, और आगे दोहराना नहीं गलती। अपने आप ही आपकी है ना, टैली में आप प्रो होते जाओगे, और जब कोर्स हो जाएगा ना, तो आगे भी आप ऐसी अपडेट देखते रहना टैली के, आप अपने आप ही अपडेटेड रहोगे टैली के कोर्सेज से। ठीक है, कोई नई चीज आएगी तो अपडेटेड होते जाओगे। बैंक से पैसा निकाला जा रहा है, बैंक हमारा अब देने वाला हो गया, तो वो क्रेडिट है, तो बैंक आया, क्रेडिट आ गया। कितना रुपया निकाल रहा है बैंक से, 50,000 रुपए, बढ़िया। कैश आ गया डेबिट, सेव। ओके सर। अगला सैलरी पेड बाय चेक, बहुत बढ़िया। अब देखो इसमें जो इंट्रोडक्शन आ रहा है ना, सैलरी पेड बाय चेक, मैं आपको दिखाता हूँ। देखा आपको, वो एक्चुअली क्या, थोड़ा सा डाटा आने में दिक्कत देता है, सॉरी। तो सैलरी पेड बाय चेक दिख रहा है ना, अब इसमें देखो यहाँ पर आ गया होगा सूर्या, शिवम, प्रतीक, ये नाम आ रहे हैं, तो हमें यहाँ पे 8 या 9 या 10,000 एक बार में कंबाइंड सैलरी पेड करनी है। कैसे करेंगे, मैंने सिखाया है पहले भी, तो आ जाओ फिर से हम एक बार और करते हैं। आप तो बस देखते जाओ और अच्छे से दिमाग में बिठा लो किस तरीके से वर्किंग की जाती है। ठीक है। लोग तो वैसे तो बहुत तरीकों से करते हैं, अभी हम पहले प्रोफेशनल तरीके से काम यूज करते हैं। पेमेंट वाउचर में आ जाइए, सैलरी का अकाउंट नहीं बनाएंगे हम, बनाएंगे किसका अकाउंट, जिनके नामों पे सैलरी चाह रही है, सूर्या का अकाउंट। तो पहले नंबर यहाँ पे सूर्या का अकाउंट बनाया जाएगा। बेटा सूर्या कौन है, अपनी क्लास का बच्चा होगा यार, सूर्या। क्या पता आप में से कोई सूर्या हो, जो एकदम प्यारा सा नाम है इनका, और वो हमारी वीडियो देख रहा हो। अगर देख रहे हो तो प्लीज कमेंट करके बताना कि आप हो सूर्या। ठीक है, चलो सूर्य अकाउंट है, सूर्य अकाउंट मैंने बना लिया है। अब ये बताओ ये किस में जाना चाहिए, तो बेटा सिंपल सी बात है, सैलरी के लिए खर्च हो रहा है, जल्दी गलती से भी मत कर देना कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो जाएगा सर, नहीं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होगा, लेकिन इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के बीच की ग्रुपिंग होगी, कौन सी, सैलरी अकाउंट। तो हमें इसकी भी ग्रुपिंग बनानी पड़ेगी। तो हमने अभी यहाँ पर ऊपर लिस्ट में हमें ऊपर क्रिएट का सेक्शन दिख रहा है, यहाँ जाके हम सैलरी का एक अकाउंट बना लेते हैं, जो कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के नाम से ग्रुप कर देते हैं उसको। ठीक है, इससे इजीली हमारा सॉल्व हो जाएगा। ठीक है बच्चों, सेव इट एंड देन ओके। यहाँ पे भी हमने सैलरी अकाउंट ले लिया। ऐसे ही कितने रुपए बना रहे हैं भैया, ये 8,000 रुपए का। यहाँ पे डी आर करो। अब कौन है दूसरा, शिवम, शिवम के नाम की भी एक खाता खोलो। अब एक बार अकाउंट हम बना चुके हैं ना सैलरी का, तो हमारे पास शो कर रहा होगा, तो बस सेव कर दो। शिवम के नाम 9,000 रुपए जा रहे हैं, इसको भी डी आर करो, मतलब डेबिट करो। शिवम के बाद कौन बचा भैया, प्रतीक। क्या बात है, प्रतीक को देख के मुझे एक बात याद आ गई। बहुत से दोस्त कहते थे कि भाई ये इंसान है ना, मेरी पहचान का प्रतीक है। अब इस बात को याद आ गई, चलो कोई बात नहीं। चलो प्रतीक के नाम से क्या है, 10,000 रुपए का पेमेंट जा रहा है।
ठीक है, अब क्रेडिट कर दो। क्रेडिट क्या हो जाएगा भैया, कैश से आ रहा है, क्योंकि अब ऐसा तो शो नहीं करा कि चेक से करा। अच्छा, चेक करा है, सॉरी। कैश नहीं आएगा, बैंक का नाम आ जाएगा, उसकी चेक से पे कर रहा है सभी को। बैंक का नाम करा हमने, एंड देन ओके, एंड देन सेव इट। तो इस तरीके से हमने समझा किस तरीके से मैं एंट्री पास करी। सैलरी पेड कर रहे थे, खर्चा हो रहा था, तो वो ऑलरेडी डेबिट ही हो जाएगा। बैंक के थ्रू हम पेमेंट कर रहे थे, हम तो क्रेडिट ही होने की बात कही थी। चल, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, कैश पेड टू मैसेज शिव इंटरप्राइजेस 50% अमाउंट। शिव इंटरप्राइजेस को कैश पेड किया जा रहा है 50% अमाउंट। पेमेंट वाउचर में ऑलरेडी है, डेबिट साइड आ जाएगा मैसेज शिव इंटरप्राइजेस। 50% अमाउंट पेड करना है, कैसे पता करें? आ जाओ, यहाँ पर आप देख पा रहे होगे, यहाँ पर दो तरीके होते हैं। या तो आपको रिमेंबर होगी हमने उससे कितनी सेल खरीदी करी। दूसरा तरीका ये होता है कि हमने यहाँ पे करंट बैलेंस देख लो, यहाँ पे 2 लाख रुपए दिखा रहा है। 2 लाख का 50% क्या होता है यार, सिंपल सी बात है, 1 लाख रुपए। डाल दो, एंटर करा। अगेंस्ट रेफरेंस बोल रहा है बेटा, यहाँ पर जो रेफरेंस बोल रहा है ना, मेथड ऑफ एडजस्टमेंट। अगेंस्ट रेफरेंस वही होता है जब हम नया बिल खरीदा होता है जैसे कि, और उसका हम पेमेंट कर रहे हैं, तो अगेंस्ट रेफरेंस में जाके शो करते हैं। और अगेंस्ट रेफरेंस में अगर कोई बिल शो ना करे तो ऑन अकाउंट लेते हैं, ठीक है। तो अभी अब फिलहाल के लिए तो अभी इतना कर लिया हमने। कैश पेड करा जा रहा है, कैश ले लो, सैंपल, सिंपल, ओके। गुड सोल्ड करा जा रहा है, क्या बात है। गुड सोल्ड हो रहा है, 5-5 पीसेस हो रहे हैं। और दोनों का प्राइस क्या है, पहले बड़े वाले का क्या प्राइस है? बड़े वाले का प्राइस है, एक मिनट, बड़े वाले का प्राइस है 13,000 और छोटे का 12,000, ठीक है। बड़े छोटे मियाँ मतलब 33 और 13, M13, M33 और M13। तो गुड सोल्ड करा जा रहा है M33 का 5 पीस। F8 कैश में सेल कर रहे हैं, कैश ले लो, ठीक है। M13 अब देखो, हमने जितने भी पीसेस खरीदे थे ना, यहाँ पे शो कर रहा है बैकअप के तौर पर। तो यहाँ पॉजिटिव दिखा रहा है ना, जब नेगेटिव हो जाता है तो नेगेटिव साइन लग जाता है आगे। ये चीज का आपको ध्यान देना है। 5 पीस खरीद बेच रहा है, 5 पीस का क्या प्राइस है? 13,000 पे सेल प्राइस है इसका। 13,000 डाला, एंटर करा, एंटर करा। ऐसे ही M13, वो भी 5 पीस है, पर उसका प्राइस क्या है? 12,000 पे। एंटर कर दिया। सॉरी। तो ऐसे करके हमने सेव करा, और ये टोटल अपने आप काउंट कर लिया एंड देन सेव। तो ऐसे करके हमारी सेल की एंट्री भी पास हो गई। अगली एंट्री क्या कहती है, पेन सोल्ड ऑन कैश। पेन सोल्ड ऑन कैश, 22,000 रुपए का हम कैश में सोल्ड कर रहे हैं। अब कैश में सोल्ड कर रहे हैं तो हमारे पास पैसा आएगा। F6 पे आ जाइए। F6 पे आने के बाद हम पेन सोल्ड कर रहे हैं, हमारे पास से पेन जा रहा है, तो पेन हो जाएगा क्रेडिट। और 22,000 रुपए का बेच रहे हैं, तो भैया जी तो हमारा प्रॉफिट हो गया यार। ये प्रॉफिट हुआ है ना लॉस हुआ? अच्छा हाँ, लॉस हो गया यार। ये तो 25,000 का हमने खरीदा था, 22,000 में बेचे, चलो कोई दिक्कत नहीं है। 1 साल बाद बेच रहे होंगे, क्या पता। दिलासा तो देना ही चाहिए दिल को। नहीं तो अब यार 2 दिन बाद बेच रहे हैं तो फिर तो लॉस ही हो गया। ठीक है, चलो। कि हमने जैसे ही सेल करा, फैन चला गया, और केवल क्या मिल रहा है, कैश मिल रहा है। कैश डेबिट हो जाएगा, तो जो कि हमने डेबिट कर दिया। यहाँ पे देख सकते हैं हम, डी आर के सामने कैश, सी आर के सामने फैन, एंड देन सेव इट। कमीशन रिसीव, कमीशन रिसीव की एंट्री आप जानते ही, ऑल इनकम्स आर क्रेडिट एंड ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिट। मतलब जो भी खर्चे होते हैं सारे डेबिट हो जाते हैं, जो भी इनकम होती है सारी क्रेडिट हो जाती है। कमीशन रिसीव हो रहा है, तो कमीशन तो क्रेडिट हो गई, लेकिन किसको रिसीव हो रहा है? हमें, क्योंकि हम इसमें नाम तो मेंशन करा नहीं है, बस यही बोला कमीशन रिसीव, तो इसका मतलब हमें ही रिसीव हो रहा होगा। मैंने बोला ना, टैली में वन साइड पहचान लोगे ना आप कौन हो, दूसरी साइड आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगी। जब मेंशन नहीं किया तो आप अपने आप को मान के चल सकते हो। तो कमीशन रिसीव किसको हो रहा है? आपको हो रहा है, क्योंकि आपके खाता बुक में दिया गया है। 600 रुपये हो रहा है। कैश में हो रहा है क्योंकि ना तो बैंक के थ्रू कुछ ऐसे लिखा है। तो कमीशन का अकाउंट बना तो होगा नहीं, बना लेते हैं भैया। कमीशन अकाउंट, इनडायरेक्ट इनकम हो रही है हमारी, तो हमने डाल दी। ठीक है बेटा, हमने 600 रुपये का सेल करा, डेबिट साइड हमारा कैश लगा दिया, एंड देन सेल। ओके सर, बड़ी जल्दी हो गया सर ये तो। कैरेज पेड हो रहा है, कैरेज एंड बेजेस पेड 1500 रुपये, बहुत बढ़िया सर। तो कैरेज बेजेस का लेजर नहीं बना, बना देते हैं सर। सर ये वाला तरीका सही है, जिसमें हम लोग कुछ लेजर हमने पहले ही बना ली जो जानकार थी, और कुछ लेजर बीच बीच में बनानी पड़ी तो जल्दी जल्दी बन रही है। लेकिन एक बात बताऊं बच्चों, अगर आप लोग है ना पहली लेजर बना लोगे ना इकट्ठी, और फिर एंट्रियां करोगे, तो ये ऐसे प्रैक्टिस करो, पहले प्रैक्टिस करते समय ऐसे प्रोसेस करो। जब आपको ढंग से एक्सपर्ट हो जाओगे ना, तब ये डायरेक्ट एंट्री वाला सिस्टम करना। इससे आप डायरेक्ट करोगे ना तो जल्दी जल्दी काम कर पाओगे। ठीक है, कैरेज इन बिजनेस अकाउंट डाला, अंडर ग्रुप इसका बनेगा क्या, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अगर आपको नहीं पता है मैं ऐसा क्यों डाल रहा हूँ, तो बेटा मैं अभी नहीं बता सकता, क्योंकि मैंने इससे पहले लेजर की एकदम डिटेल में वीडियो बता दी थी। उसमें मैंने आपको लिस्ट भी प्रोवाइड करी है, कौन कौन सी ग्रुपिंग क्या क्या होती है, तो आप वो जाके पढ़ सकते हैं नोट्स के तौर पर, एंड सेव कर सकते हैं, प्रिंट निकाल सकते हैं, नोट कर सकते हैं। ठीक है, 1500 रुपये पेड कर रहा है, चलो कैश में
एंड देन सेव इट। ओके, अगली एंट्री क्या है, गुड सोल्ड टू मैसेज रवि ट्रेडर्स। चलो मैसेज रवि ट्रेडर्स को गुड सोल्ड किया जाए 6 पीसेस। तो भैया सेल्स पे आ जाइए F8 एंड पार्टी नेम मैसेज रवि ट्रेडर्स का नाम हमें क्रिएट करना होगा। मैसेज रवि जी ट्रेडर जी जल्दी से माल ले जाइए और हमारा धंधा बढ़ाइए और ऐसे ही आगे हमारा ध्यान रखिए। हमने इस तरीके से जल्दी जल्दी फटाफट से लिखा एंड देन सेव इट। कौन सा आइटम है, M33 M13, दोनों ही 6 6 पीसेस में जा रहा है बेचारा। तो 6 6 पीसेस निकाल दो, रेट ऑटोमेटिक आ जाएगा क्योंकि आपने जो लास्ट टाइम डाला था। और हाँ, एक बात और बता दूं, जब मैं फिजिकली पढ़ाता था ना, मेरे से मैंने देखा कई और कुछ ऐसे स्टूडेंट थे जो ये गलतियां करते थे कि जैसे मैंने 2 आइटम दिए तो वो लोग क्या करते थे, एक एक जैसे ही एक बिल बनाया, ध्यान से सुनना मेरी बात, हंसी आएगी। कभी कभी क्या होता है ना, देखो ऐसा नहीं है, अगर आप लोग जिनने भी गलती करी हो और आप सोच रहे हो कि सर मैं आपकी हंसी उड़ा रहा हूँ, तो बेटा बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। देखो आप ही अनोखे नहीं हो जो ये गलतियां करते हो, सभी करते हैं। ज्यादातर लोग तो 80% लोग तो ज्यादातर सभी करते हैं। लेकिन आप लोग ये समझो, आपके थ्रू में लोगों को समझा पा रहा हूँ। तो देखिए एंड ऑफ लिस्ट मैंने क्यों करा मैं बताता हूँ। कुछ कुछ लोग क्या होता है कि है ना, जैसे 2 आइटम दिए हैं तो 2 आइटम को हमें एक बिल में शो करना होता है। तो वो लोग क्या करते हैं कि एक एक बिल में एक आइटम जो शो कर दिया, तो दूसरा बिल सेम बनाएंगे और उसमें दूसरा आइटम डाल देंगे। अब ऐसे में क्या क्या तर्क रहेगा इसका, कोई तर्क रहेगा क्या। माल तो 50,000 से, जैसे कि अगर मान लो ऊपर पहुंच रहा है तो आप ऐसा करना चाहो कर सकते हो, नहीं तो नहीं भी करोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है यार। ईवी बिल जैसी फैसिलिटी है, ईवी बिल बना के आप माल भी पास कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं होती। तो 13 ले लीजिए, 6 पीस ले लिए एंड देन ओके एंड देन सेव इट। ठीक है बच्चों, ये हो गया लास्ट। अब एक लास्ट एंट्री रहेगी, चेक रिसीव फ्रॉम मैसेज रवि ट्रेडर्स कोला अमाउंट। बहुत बढ़िया, जब पैसा मिल रहा हो ना ये बड़ा अच्छा लगता है वो सुनने में। मैसेज रवि ट्रेडर जी, आपने बड़े आप तो बड़े ईमानदार व्यक्ति निकले, तुरंत की तुरंत पूरा पैसा जमा कर रहे हैं, 1.5 लाख रुपए। चलो इनका खाता क्लोज हो गया है। बैंक आ गया जी, बैंक खाता है यूको बैंक हमारा, हमारे बैंक में इनका पैसा आ चुका है। इस तरीके से मेरे ही ख्याल से ऑलमोस्ट मैं सारी एंट्रियां पास कर चुका हूँ और अब मेरे पास कोई एंट्री नहीं बची है। तो जल्दी से फटाफट से मैं ट्रायल बैलेंस दिखा देता हूँ। यहाँ आ जाइए, ठीक है। तो आप देख पा रहे होंगे बच्चों, आप लोग का भी ट्रायल बैलेंस में यही आना चाहिए, ठीक है। 29 लाख 600 रुपए दोनों साइड। ये क्लोजिंग बैलेंस दिखा रहा है आपका डेबिट क्रेडिट का। तो अब यहाँ पे ये भी देख लीजिएगा, टोटल बैलेंस में मत जाइएगा। ये भी देखिएगा कैपिटल अकाउंट आपका यहाँ क्रेडिट साइड ही दिखा रहा है इतना, क्रेडिट करंट लायबिलिटीज इतनी दिखा रहा है क्या नहीं दिखा रहा, डेबिट साइड इतना दिखा रहा है क्या नहीं दिखा रहा है। इस तरीके से बेसिस पे आप चेक करिएगा। और अगर आपका जी अंक अगर आपको बिल्कुल एज इट इज मैच करता है, वो भी बिना देखे, तो समझ जाओ आप है ना सही दिशा में चल रहे हो। धीरे धीरे करके आप ऐसे ही बढ़ोगे, आप अच्छे से आराम से सीख जाओगे। और टैली का कोर्स है ना, बहुत इजी होता है बच्चों, आप लोग को मैं सही बता रहा हूँ, विश्वास से कह रहा हूँ, बहुत इजी होता है। बस इसको है ना ढंग से सीखो, अंडरस्टैंडिंग के साथ सीखो और इंटरेस्ट के साथ सीखना। अगर इंटरेस्ट है तो जरूर आप अच्छे से सीख जाओगे, और अगर इंटरेस्ट नहीं है ना तो काफी दिक्कतें होंगी सीखने में, और क्या पता आप सीख भी नहीं पाओगे। कहते हैं ना, जब किसी चीज में अगर हम इच्छा रख दें तो कायनात भी हमें उससे मिलाने की ताकत से पूरी कर देगी, मतलब कायनात भी हमें उससे मिलाने की ताकत भी पूरी देती है ना। वैसे ही आप भी अगर इच्छा बना लोगे तो आप उससे आराम से उसको अचीव कर सकते हो। तो चलिए यार, बातें बहुत हो गई, मैंने ज्यादा फिलोसॉफी तो नहीं झाड़ दी ना, तो इसलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड लक एंड थैंक यू सो मच वॉचिंग द वीडियो।